डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर हाइड्रोकार्बन स्टेट्स ऑफ मैटर तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट है हमारा, उसको हमने देख लिया है। हाइड्रोकार्बन हमारा स्टार्ट है और हाइड्रोकार्बन पर हमारा लेक्चर नंबर 147 है। उम्मीद है क्लियर नज़र आ रहा होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है इस पर लेक्चर नंबर 147 बेंजीन हमारा स्टार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेंजीन, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस। लेक्चर 04 इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का एक रिएक्शन है, पहला रिएक्शन नाइट्रेशन इन बेंजीन। बेंजीन में नाइट्रेशन कैसे होती है इसको हमने देखना है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। नाइट्रेशन इन बेंजीन क्या है कि आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 इसको हम ऐड कर दें बेंजीन में, हम इसको नाम देते हैं नाइट्रेशन इन बेंजीन। जैसे मिसाल के तौर पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें हम NO2 को ऐड कर देंगे, HNO3 इससे रिएक्शन करेगा, H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। H2SO4 की मौजूदगी में 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर लेना है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर लेना है और H2SO4 की मौजूद में रिएक्शन करेंगे। नाइट्रिक एसिड जो हम ले रहे हैं इसको कंसनट्रेट में हम लेंगे, आपके पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ये NO2 इसको नाम देंगे नाइट्रोबेंजीन। ये बन जाएगी। अब ये कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म हमने देखना है। बेंजीन हमने लिया, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 की मौजूदगी में। ये H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड ये कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो तो कैटालिस्ट यूज़ करेंगे इसको। इसका मैकेनिज्म क्या है इसको देख लेते हैं। इससे पहले मैं जनरल मैकेनिज्म समझा चुका हूँ इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लेक्चर 01 में यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 01 बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। जनरल मैकेनिज्म कैसे होता है तफसीलन हम बात कर चुके, कुछ यहाँ देख लेंगे। सूरत हाल ये होती है कि आपके पास ये सबसे पहला जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 वो क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है हमने। इलेक्ट्रोफाइल देख लें, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगी। ये जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास मौजूद है, नाइट्रिक एसिड ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। HNO3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा इसके साथ ऐसे, और इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ऐसे। इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रिक एसिड का लीवर स्ट्रक्चर बन रहा है। लीवर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड आपके सामने बना हुआ है, समझ आ रही है बात। तो ये आपके पास HNO3 है, HNO3। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये लगा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे में ज़रा कि हमें HSO4 ऐसे लिख दो। H2SO4 था ना, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये HSO4, ये हिस्सा नेगेटिव समझ लें, ये हिस्सा पॉजिटिव समझ लें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
ये यहाँ पर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देकर अटैक करेगा। नजर आ रहा है? सूरत हाल क्या बनेगी थोड़ी देखें, नजर आ रही है? ये यहाँ से इस पर अटैक करेगा, सूरत हाल क्या बनेगी? एच है, ये ओ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड के एच के साथ। ये जो बॉन्ड है इसको मैंने यहाँ ऊपर शो कर दिया, यहाँ एच, यहाँ एन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बात समझ आ रही है? आपके पास रह गया HSO4 नेगेटिव, ये यहाँ पर रह गया, ये बॉन्ड मैंने यहाँ शो कर दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये बतौर H2O निकलेगा। बतौर क्या निकलेगा? H2O। ये यहाँ से H2O की सूरत में निकलेगा ये, और ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो क्या बनेगा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। ये नज़र आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। नाइट्रोनियम आयन, हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है NO2, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, तो स्टेप 1 में क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बन जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में यहाँ लिख दो, स्टेप नंबर 2, आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है, ये मनचला सा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा तो अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा। अटैक होने की सूरत हाल क्या बनेगी? थोड़ा सा आपने इसको देखना है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ देखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और देखने के बाद जो है यहाँ पर क्या होगा? अटैक होगा। ठीक है, अटैक होने के बाद सूरत हाल क्या बनेगी? थोड़ा इसको देख लो। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, इसको मुझे समझाने में आसानी रहेगी। ये ऐसे कर लो, ये यहाँ बना लो और ये यहाँ बना लो। अब यहाँ पर ये अटैक हो गई है। ठीक है, सूरत हाल क्या बनेगी देखें। ये बेंजीन रिंग था, एरोमेटिक कंपाउंड था, ये बॉन्ड SH लिख लें, ये बॉन्ड SH लिख लें। अब ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अटैक करने की वजह से सूरत हाल ये बनेगी, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ पर NO2 आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन NO2 के साथ ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। अब इस कार्बन को आपने देखना है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आपने देखना है। इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। ये जो कार्बन है नज़र आ रहा है ये। अब इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं,
इस कार्बन को देखें, इसके बेचारे का नुकसान हुआ है, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड की कमी होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको नाम देते हैं अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, अरेनियम आयन। इससे पहले लेक्चर में अरेनियम आयन को मैं तफसीलन समझा चुका हूँ। यहाँ देखें, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर रेजोनेंस आएगा, क्या आएगा? रेजोनेंस, रेजोनेंस। सिग्मा कम्प्लेक्स अगर आप लोगों को याद हो, मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, सिग्मा कम्प्लेक्स, यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा कम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री वाला। यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा, जिसकी वजह से अरेनियम आयन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पीछे हमने पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको नाम देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप है जो रेट डिटरमाइन करता है रिएक्शन का। सारी बात को याद करें। इससे पहले लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें, यूट्यूब पर टाइप कर लेक्चर 01, इसमें तफसील आ चुकी है इसकी मुकम्मल। अब ये आपके पास जो है स्टेप 2 है कि इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी पाई जाती है। तो अब ये हमारे पास स्टेप 2 में हो जाता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है, इसको देख लें यहाँ पर। स्टेप 3 में, स्टेप नंबर 3 में, अब ये जो आपके पास बेंजीन रिंग थी ऐसे, यहाँ पर अपना बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी अपना बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर अटैच है NO2 और यहाँ इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन। अभी जो आपके पास यहाँ जो हमने यूज़ किया था ना इसको कैटलिस्ट H2SO4 को, ये हमें यहाँ पर बना था बाईसल्फेट आयन की सूरत में, बाईसल्फेट आयन की सूरत में, बाईसल्फेट आयन बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपके पास ये जो आएगा HSO4, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये नज़र आ रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा और बतौर पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पर जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देख लें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन यहाँ छोड़ेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, बतौर पॉजिटिव आयन की सूरत में इसके साथ लगेगा, क्या बनेगा? H2SO4, H2SO4 बन जाएगा। और यहाँ जो बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ NO2 अटैच है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा आपका, ये यहाँ शिफ्ट होगी, बॉन्ड यहाँ बन गया। इसको नाम देते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये है नाइट्रेशन, NO2 का ऐड होना बेंजीन रिंग में, और ये उसका सारा मैकेनिज्म है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है, अगर कोई डेरिवेटिव्स हमारे पास मौजूद है, कोई डेरिवेटिव्स, और वो रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन कैसे करेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास जो है, अगर कोई डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव्स, और वो रिएक्शन करता है नाइट्रेशन, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेक्चर को रिवाइंड करें
और चेक करें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अगर लेट सपोज जो है हमारे पास टाइलिन है, टाइलिन, ये टाइलिन, ये टाइलिन CH3, हम इसमें नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं। इसमें अगर नाइट्रेशन अकर हो रही है, यानी इस टाइलिन में ऐड कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इसमें ऐड कर रही हैं, तब रिएक्शन कौन सा होगा, कैसे होगा, इसको हमने देखना है। तो हमने ये देखा है कि जब भी हमने टाइलिन लिया, ये टाइलिन हमने लिया, ये, और यहाँ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच, और इसका रिएक्शन हमने करवाया है HNO3 के साथ, और हमने H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया है। H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन हमने करवाया है। बात समझ आ रही है? तो जब इसकी मौजूदगी हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तब हमारे पास 3 किस्म के प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ पर 3 किस्म के प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ये बना है, ये CH3 अटैच है, एक NO2 यहाँ अटैच हुआ है। बेंजीन रिंग में याद रख लें इस चीज़ को कि ये जो बेंजीन रिंग हमारे पास मौजूद है, इसकी ये पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, इसको O से शो करती है। ये पोजीशन मेटा कहलाती है, इसको स्मॉल m से शो करते हैं। ये पोजीशन पैरा कहलाती है, इसको P से शो करती है। इस तरीके से ये आर्थो है, ये मेटा है। तो ये जो आपके पास जो है एक प्रोडक्ट, हमारे पास ये जो आर्थो पोजीशन है, इसके ऊपर जो है NO2 अटैच हो जाता है। NO2 आर्थो पोजीशन के ऊपर, इसको नाम देते हैं आर्थो नाइट्रोट्राइलिन। आर्थो नाइट्रोट्राइलिन, आर्थो नाइट्रोटाइलिन। एक ये बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ अटैच है CH3 और यहाँ पर NO2 अटैच हो रहे हैं। इसका नाम देते हैं मेटा नाइट्रोटाइलिन। एक तीसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ये इसके साथ अटैच है CH3 और यहाँ बना रहा है NO2। पैरा नाइट्रोटाइलिन। ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। ये जो हमारे पास हासिल होता है, ये मेटा, ये हमारे पास 3% हासिल होता है। ये हमारे पास 3% हासिल होता है, 3%। आपके पास जो पैरा होता है, पैरा, ये 34% हासिल होता है। अब ये 34, ये 3, 37 हो जाएगा, ये 63% हासिल होगा। %63 हासिल होगा। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ना मेटा, ये बहुत कम है, लीस्ट अमाउंट में पैदा हो रहा है, लीस्ट अमाउंट में पैदा होता है। MD टीटा सवाल करती है कि इन तीनों में प्रोडक्ट में से सबसे कम कौन से पैदा होता है? मेटा सबसे कम पैदा होगा, आर्थो और पैरा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो CH3 है ये आर्थो, पैरा ओरिएंटेड ग्रुप है, आर्थो
पैरा ओरिएंटेड ग्रुप है। ये जो ऐसा हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है, बेंजीन जो है इससे बना हुआ है, बेंजीन से ये बना हुआ है CH3 के नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा ना उसको ये आर्थो पर फेंकेगा या पैरा पर। इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, इस पर लेक्चर आएंगे, इसी चैप्टर में हम इसी को आर्थो पैरा ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बात यहाँ पर भी करेंगे कि ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहाँ पर ज़्यादा इसकी हो जाती है, ये है आर्थो पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पर ज़्यादा अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक आएगा वो आर्थो पैरा पोजीशन पर रहेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो CH3 ग्रुप है इसमें अंदर ये सिफत है कि ये इस इलेक्ट्रॉनी जोड़े को, ये जो यहाँ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है इलेक्ट्रॉनी जोड़ा ये कार्बन के साथ, इसको पुश करता है, धकेलता है। इसको नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, पुश करना इलेक्ट्रॉनी जोड़े को। इस पुश से क्या होता है, थोड़ा देखें इसको। इस CH3 ने, ये जो CH3 है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, ये बॉन्ड तो इस तरह पड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब पुश हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, नजर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे यहाँ, इस वजह से ये, अब इसके ऊपर एक बॉन्ड कम है तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब इसमें रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस। सूरत हाल क्या बनेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। थोड़ा देखें, ये बेंजीन रिंग है, हमने छोटा सा बनाया है, CH3 यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ। ये अपना बॉन्ड वैसे मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रेजोनेंस है। यूट्यूब पर टॉपिक रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला, रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से। देखिए क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, बॉन्ड यहाँ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चेक कर लें इसको थोड़ा सा, इधर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ कर दूँ इधर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देख लें। ये बॉन्ड ऐसे मौजूद है, ये बॉन्ड ऐसे मौजूद है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे वापस, तो क्या बनेंगे, बॉन्ड यहाँ बन गए वापस, पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो गया, ये बन गया CH3 दोबारा आपसे। बॉन्ड यहाँ पर पहले था, अब बॉन्ड यहाँ पर आ गए, बॉन्ड यहाँ पर पहले था, अब बॉन्ड यहाँ पर आ गए, बॉन्ड यहाँ पर पहले था, अब बॉन्ड यहाँ पर आ गए। रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। अब इस रेजोनेंस में देखें कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज, ये आर्थो पोजीशन है। यहाँ चेक करें, ये पैरा पोजीशन है। यहाँ चेक करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पोजीशन है। अब जो हमारे पास जो है NO2 ग्रुप आकर अटैक करेगा, अब NO2 यहाँ पर अगर NO2 मौजूद है और अटैक करना चाहता है यहाँ पर, प्लस NO2 इलेक्ट्रोफाइल, वो तो और बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर
ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा NO2, अभी हम देख चुके हैं मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब NO2 यहाँ पर अटैक करेगा, इस पोजीशन को नाम देते हैं आर्थो पोजीशन। ये क्या है? आर्थो। तो आपके पास आर्थो नाइट्रोटाइलिन बनेगा। यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कोई मसला तो है नहीं ना। यहाँ अटैक कर दो, ये NO2 का आर्थो, यहाँ अटैक कर दो NO2 को, ये रेजोनेंस को हटा दूँ, ये प्लस NO2 का अटैक यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बनेगा? ये पैरा पोजीशन है, ये बनेगा 34%। बात समझ आ रही? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नहीं है, देखें मेटा, यहाँ पर देखें नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर देखें नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ अटैक बहुत कम हो, ना हो लीस्ट अमाउंट 3%, 3% कुछ ना कुछ अटैक 3%, लीस्ट अमाउंट ना होने के बराबर है। इसलिए अटैक जो होगा आर्थो और पैरा, इसको नाम देते हैं आर्थो पैरा ओरिएंटेड ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा के ऊपर। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा के ऊपर अटैक ज़्यादा करेगा, प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा बनेगा। मेटा पर अटैक कम होगा, प्रोडक्ट वहाँ सबसे कम बनेगा। तो इस तरीके से जो है, ये जो हम बेंजीन जो है जब वो रिएक्शन करवाता है, तो जब बेंजीन अकेला हो या बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है जो दूसरे ग्रुप को फेंकेगा आर्थो या पैरा के ऊपर, अगर मिथाइल लगा हुआ है, आर्थो पैरा ओरिएंटेड ग्रुप हमारे पास मौजूद हो तो बहरहाल कुछ ये कहानी है नाइट्रेशन के अंदर। आपने इसको नोट रखना है और इसको समझ लेना है। मैं साइड पर और इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।